अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट आपको बनाना सिखाई थी, जो हमारा पार्ट वन था। बेसिकली ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग अब उसी ब्लॉग वेबसाइट के अंदर डेटा फैचिंग करेंगे, ठीक है, फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे। तो बेसिकली सेकंड पार्ट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग सैनिटी को भी यूज़ करेंगे, और सैनिटी को यूज़ करते हुए हम देखेंगे किस तरह हम लोग ब्लॉग वेबसाइट के अंदर डेटा फैचिंग कर सकते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हम लोग एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट की थी। टेल ब्लॉग के जो कंपोनेंट्स थे उनको यूज़ करते हुए बड़ी इजीली विद इन 20 मिनट्स आप ना ये ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और डिफरेंट सेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले आप ये वीडियो देख लो, ठीक है। ये वीडियो देखने की वजह ये है क्योंकि हम लोग जो हम लोग ने ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर ली थी, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको इसका कोड भी आपको दे दिया था गिटहब पे, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ठीक है, आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप क्या करो, गिटहब पे जाओ, ठीक है। मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आपने क्या करना है, उस जो मेरी गिटहब की रिपोजिटरी को कॉपी करना है। आपने टर्मिनल पे आके जस्ट लिखना है गिटहब, और सॉरी, गिट क्लोन, और रिपोजिटरी को पेस्ट कर देना है। वो पूरी की पूरी रिपोजिटरी आपके पास वी एस कोड में क्लोन हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोन करना बहुत आसान है। तो अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सैनिटी क्यों यूज़ करना है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे अगर हम लोग जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा देकर उसको वहाँ से भी फैच कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन हम सैनिटी क्यों यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, हमारा ये प्रोजेक्ट था। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट जेएस ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद वी एस कोड, ठीक है। अब आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, ठीक है, तो आपने ये वेबसाइट नहीं बनाई होगी, तो आप क्या करना, मेरी इस रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हो, या पिछली वीडियो देख के ये पूरा बनाकर देन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। कंट्रोल जे करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको डायरेक्ट फोल्डर से ओपन किया, ठीक है। तो मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, इस ब्लॉक की, नेक्स्ट जिस ब्लॉक की डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। तो मुझे किस में जाना है, इस ब्लॉक के फोल्डर के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा सी डी टैब। तो मैं ब्लॉग में आ गया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लूँगा, एन पी एम रन डेव, ठीक। अच्छा, लास्ट लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था, जो भी मेरा कोड था, ठीक है, उसको मैंने जूम आउट किया था, ठीक है, जूम इन नहीं किया था। देखो, वो कोड आपका जो भी है ना, वो आप मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है सारा, आपको टेल ब्लॉक से मिल जाएगा, तो वो कोड देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर जूम इन एंड जूम आउट से कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि मैंने वो कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी बैकएंड का काम होगा, डेटा फैचिंग होगी। यहाँ पे मैं जूम करूँगा स्क्रीन, ताकि आपको हर कोड मिल जाए, ठीक है, इजी, हर कोड आपको सही से दिखता रहे, ठीक है। और आपको मैं रिपोजिटरी का लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। आप रिपोजिटरी के अंदर जाके कोड को वहाँ से भी देख सकते हो। और एक मेन चीज़, कि अगर आप जब भी वीडियो देखते हो ना, तो मेरी वीडियो जो होती है ज़्यादातर 4K में होती है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इसको 4K में रखूँ, ठीक है। इसकी जो भी रेजोल्यूशन होती है, मुझे पता है कि इसके अंदर कोडिंग है, ठीक है। अब कोड आपको चाहिए होता है, तो आप नीचे सेटिंग से जाके इसकी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर देना। देन आपके पास ये जो कोड है ना, ये विजिबल हो जाएगा, और अच्छे से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। वो क्या होता है, आपके पास 144 पे, 360 पे सेट होती है क्वालिटी, जिसकी वजह से आपको ये कोड सही से नज़र नहीं आता, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोगों ने सेट कर लेना है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। इसको ब्राउज़र पे एक दफ़ा चला लेंगे, लोकल होस्ट 3000। अच्छा, ये हमारी वो वेबसाइट है, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्रिएट की थी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी वेबसाइट है। तीन कंपोनेंट्स को, बने बनाए कंपोनेंट्स को हमने यूज़ किया था, हेडर, ये फुटर था, और बीच में हमारे पास ये थे ब्लॉक्स के कंपोनेंट्स थे, ठीक है, जो कि हमने टेल ब्लॉक से लिए थे। अच्छा, अब बात आती है, मैंने अब करना क्या है। देखो, अब ये हमने यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, अब ये जो डेटा है यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ लर्न मोर पे, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो पहला वाला हमारा ब्लॉक है ना, कार वाला, इस पे लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। अब ये जो पेज है, ठीक है, इसके ऊपर जो डेटा आ रहा है, क्या ये डेटा उसी ब्लॉक में से आ रहा है, यानी कि जिस ब्लॉक पे मैंने भी क्लिक किया, फर्स्ट ब्लॉक जो कार का था, उसी में से आ रहा है? नहीं, ये डेटा मैंने डिज़ाइन किया है अलग से। इसका मैंने एक अलग पेज बनाया था, ब्लॉक, ब्लॉक के नेम से, ठीक है। एक डायनामिक राउट क्रिएट किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, सोर्स में आएंगे, ठीक है। सोर्स में एक ब्लॉक का पेज है, ठीक है, उसके अंदर मैंने
चीज़ें खुद खुद लिखी हुई हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे खुद डिफाइन की हुई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जो चीज़ इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर है, वही चीज़ नेक्स्ट पेज पे शो हो, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे। अब डिफरेंट ब्लॉक्स का डिफरेंट डेटा होगा, तो क्या हम एक ही डेटा तो नहीं शो करा सकते ना, वो तो डमी हमने वेबसाइट बनाई थी उसके लिए, तो वो काम चल गया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग की प्रोफेशनल ब्लॉग वेबसाइट किस तरह क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर इस ब्लॉग के अंदर जो डेटा है, ठीक है, जो टाइटल है, जो समरी है, ठीक है, वो हम लोग किस तरह फेच करके नेक्स्ट पेज पे शो करा सकते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम लोग सैनिटी से करेंगे ये सारा काम। अब सैनिटी से क्यों करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ सैनिटी क्या करता है। मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन की हुई है, ठीक है। अब ये इमेज सैनिटी है क्या? अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सैनिटी का यूज़ करेंगे। सैनिटी का यूज़ क्यों करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको सैनिटी के बारे में गाइड कर देता हूँ, ठीक है। सैनिटी के आपके पास एक हेडलेस सीएमएस है, ठीक है। ईजी हो गया बिल्कुल सैनिटी को आपने समझना है। सैनिटी को आपने ये मत समझना कि बहुत मुश्किल है, सैनिटी बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। इनफैक्ट सैनिटी आपका काम बहुत आसान कर देगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सैनिटी का नाम सुन के सैनिटी का स्टूडियो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अगर आप बैकएंड से डीलिंग करते हो ना, ठीक है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। डेटा फैच कर रहे हो, ठीक है, डेटा फैचिंग करना, पहले उसको जेसन फॉर्मेट में लेकर आना, फिर उसको वहाँ से डेटा फैच करना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। जबकि आप ये काम सैनिटी से करते हो तो बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो सैनिटी बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। आप सैनिटी को देख लेते हैं सैनिटी है क्या, तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, सैनिटी को बिल्कुल ईजिली आप समझ जाओगे, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट क्या है कि आपने ये नहीं करना कि सैनिटी को एक दफ़ा आपने वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो को स्किप किया, आधी वीडियो मैं बाद में देखूंगा, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक ही दफ़ा वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोग इजीली सैनिटी को समझ लो, ठीक है। सैनिटी के आपके पास एक हेडलेस सीएमएस है, ठीक है। सीएमएस मीन्स यानी कि आपका एक बैक एंड है, ठीक है, जिसका कोई फ्रंट एंड नहीं है। हेडलेस मीन्स कोई फ्रंट एंड नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपका एक बैक एंड है। फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड के लिए आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, एच टी एम एल सी एस एस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम क्या यूज़ करें, हम नेक्स्ट का यूज़ करें, तो हम फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करें, नेक्स्ट का। नेक्स्ट से हमने क्या किया, फ्रंट एंड क्रिएट कर दिया। अब बैक एंड के लिए हम सैनिटी का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बात आती है, देखो सैनिटी का यूज़ मैंने आपको अभी बताया कि कुछ नॉन टेक्निकल यूज़र्स होते हैं जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। वो अगर अपनी ब्लॉग की वेबसाइट में या ई कॉमर्स की वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो तो अब कोड नहीं समझते किस तरह चेंजेस करनी है, कोडिंग उनको नहीं आती, ठीक है। उनको समझ नहीं है किस तरह चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। तो उनके लिए क्या, आप सैनिटी का यूज़ करो, ठीक है। सैनिटी को यूज़ करके अब उनका एक सैनिटी स्टूडियो उनको प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब उस सैनिटी स्टूडियो के अंदर जाके इजीली वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप वर्ड प्रेस में गए तो, ठीक है। वर्ड प्रेस में क्या होता है कि आपके पास उसका फ्रंट एंड, ठीक है, अच्छा वो सी एम एस है कि उसका फ्रंट एंड और बैक एंड सारा एक साथ होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसका जस्ट बैक एंड अलग है, ठीक है। सैनिटी आपका पूरा एक बैक एंड है, ठीक है, वो अलग है। आप फ्रंट एंड के साथ इसको अटैच करके एक पूरी एप्लीकेशन बना लेते हो, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड बना हुआ है, ठीक है। बैक एंड के लिए हमने किसको यूज़ करना है, सैनिटी को यूज़ करना है, ठीक है। सैनिटी हमारा काम बहुत आसान कर देगा, ठीक है। जो बैक एंड से डीलिंग होगी, डेटा फैचिंग होगी, ये सारा प्रोसेस बहुत इजीली हम लोग परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब सैनिटी क्या है, सैनिटी आपका एक बैक एंड है, ठीक है। अब सैनिटी को यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये हमारा एक फ्रंट एंड हो गया, आपके पास एक पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। ये एक सैनिटी स्टूडियो है और एक ये कंटेंट लेक है। कंटेंट लेक क्या है, कंटेंट लेक आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है। ये सैनिटी का डेटाबेस है, ठीक है। जो भी सैनिटी के अंदर से डेटा जाएगा या फैच हो रहा होगा, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, इस कंटेंट लेक के अंदर, ठीक है। ये सैनिटी का स्टूडियो है, यानी कि ये आपका कंट्रोल है जहाँ से आप लोग डेटा दे भी रहे होगे, ठीक है। डेटा दे रहे होगे सैनिटी के थ्रू, ठीक है। अब वो हम देखेंगे डेटा किस तरह दे रहे होगे, ठीक है। बिकॉज देखो अभी सैनिटी की स्टूडियो से हमने, मैंने आपको बताया ना कि नॉन टेक्निकल बंदा जिसको या जिसको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो अपना डेटा किस तरह देगा, वो अपना डेटा इस सैनिटी के स्टूडियो पे देगा, उसको कोड के अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो किस तरह होगा वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सैनिटी का आपने समझ लेना कि ये कंटेंट डे क्या एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसके अंदर आपका सारा डेटा आएगा। ये स्टूडियो मेन चीज़ है जहाँ से आपने जो भी डेटा आप दे सकोगे, ठीक है। और ये फ्रंट एंड जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग मेन चीज़ पे। अच्छा इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक प्रॉब्लम हुई छोटी सी, मैंने वो पार्ट रिकॉर्ड किया था वीडियो का वहाँ तक, अब मैं इसको इस टाइम पे
रिकॉर्ड करूँ, ये देखो 12:12, ये भी अभी कुछ 1 घंटा पीछे है, ठीक है। और डेट आप देख लो आज क्या है, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ कल रिकॉर्ड की थी सुबह फजर के टाइम पे। प्रॉब्लम ये था कि मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट था उसका, ठीक है, उसके अंदर मैंने सैनिटी सेटअप किया, ठीक है। इंटरनेट प्रॉब्लम, एक नेक्स्ट 15 का प्रॉब्लम, ठीक है, नेक्स्ट 15 की वजह से कुछ एरर्स आए, ठीक है। और दूसरी चीज़ इंटरनेट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सैनिटी सेटअप नहीं हुआ, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया, वो प्रोजेक्ट मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरी रिपोजिटरी कहाँ पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है गिटहब पे, ठीक है। अब करना है क्या, मैं यहाँ पे गिटहब पे आऊँगा, सही है, अपने गिटहब पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इस रिपोजिटरी का। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि आप इसको क्लोन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब क्लोन करोगे तो ये तो नेक्स्ट 15 है, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग पैकेजेस में जाके इसका वर्जन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे जाएंगे, ठीक है। फोल्डर में जाने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट वेबसाइट, इसको करेंगे ओपन विद वीएस कोड, ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रोल जे करेंगे, हमने कमांड चलानी है यहाँ पे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट 14 इंस्टॉल करना है, ठीक है। 15 नहीं कर रहे, 15 के अंदर कुछ मसले हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास 15 है तो 15 का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, किस तरह आप इसको इंस्टॉलेशन करनी है। मेरा काम है आपके पास ऐसी चीज़ आपको दिखाऊं, ठीक है, जिसमें आपके अंदर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे जाके 15 के अंदर फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर आप देख बैठे रहोगे एक ही उस पर एरर पे, या अगर आपने वहाँ पे आपके पास एरर आ गया, आपने आगे काम ही नहीं करना, जबकि वो एरर नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि जैसे कि 15 में आया, ठीक है, तो उसके तरह सैनिटी में वो आपके पास एक छोटा सा एरर देगा कि 15 और रिएक्ट 19 के अंदर ये है कि आप कम्युनिटी गाइडलाइन देख लो यार, उनकी गाइड बुक पढ़ लो एक दफ़ा, ठीक है। वो इस तरह का एक अलर्ट दिखाता है, ठीक है। वो एरर नहीं होता, अलर्ट होता है, वार्निंग होती है। npx क्रिएट, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। npm क्रिएट नेक्स्ट ऐप। अच्छा, अब आपको पता है लेटेस्ट लिखोगे तो 15 होगा, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 14 करना है, 14। और इसका नाम हम रखेंगे ब्लॉग। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। देखो इंटरनेट प्रॉब्लम है, वेट करना, ठीक है, हर चीज़ का। अगर उसको क्लोन कर रहे हो ना, ठीक है, इस पर भी हम लोग पहले क्लोन पे बाद में बात करते हैं, पहले इसके आंसर करते थे। टाइप स्क्रिप्ट रखनी है, यस। ESNet भी रखना है, टेलमेंट CSS भी रखनी है, सोर्स डायरेक्टरी, यस। ऐप राउटर रखना है, यस। इंपोर्ट एलियास, यस, ठीक है। ये पाथ देने के लिए आपके पास होता है, ठीक है। देखो अगर आप क्लोन कर रहे हो ना, तो क्लोन करते हुए आपने क्या लिखना है, गिट और क्लोन और मेरी रिपोजिटरी का लिंक, ठीक है। वो पूरी की पूरी रिपोजिटरी, आपको पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देगा। और अच्छा, जो लोग गिट क्लोन और रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे ना, तो वो क्या करना, उनके पास ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नहीं आए, ठीक है, तो उनके पास नोड मॉड्यूल्स नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या करना है, नोड मॉड्यूल्स के लिए npm आई करना है, ठीक है। npm आई यानी कि वो पैकेज जेसवन की, ठीक है, पैकेज लॉग जेसवन और नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल्स होती हैं वो लेकर आएगा, फिर आप npm के पैकेजेस रन कर पाओगे, अदरवाइज आप npm रन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से भी मैंने ये Next.js 14, एक Next.js 14 इस वजह से मैंने किया कि क्या होता है, अभी देखो अभी नोड मॉड्यूल्स हैं, इस वजह से किया कि हम लोग जो सैनिटी को सेटअप करेंगे उसमें कोई एरर ना आए, ठीक है। 15 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, मैंने चेक किया, वो भी मैं आपको बता दूंगा, प्रॉब्लम्स की वार्निंग्स आती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जब आप गिट क्लोन करते हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास नोड मॉड्यूल्स नहीं होते, फिर वो npm आई करना पड़ता है, ठीक है, फिर वो पैकेजेस इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो ये दो मसले थे, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको बोला अब करना क्या है। अभी देखो मैंने यहाँ पे अ, ये 14 से एक प्रोजेक्ट बना दिया, अभी मैं बताता हूँ करना क्या है इसके अंदर। अच्छा हाँ, अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं बंद, सोर्स में आते हैं, ऐप में आते हैं। लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स में हमने तीन चीज़ें बनाई थी लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।
एक हमने बनाया था हेडर डॉट टी एस एक्स, फुटर डॉट टी एस एक्स, और लास्ट हमने बनाया था हीरो डॉट टी एस एक्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने बनाई थी। और एक हमने बनाई थी एक अदद पेज, ठीक है, ब्लॉक के नाम से। अब आप बोलोगे ब्लॉक तो हमने डायनामिक किया था, तो डायनामिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार स्लैश स्लग का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी बस समझो कि ये भी एक आपका एक डायनामिक है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप डायनामिक राउट इस तरह भी क्रिएट कर सकते हो, ये मल्टीपल पेजेस को अलाउ करेगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बनाएंगे। कोड कहाँ से आएगा, कोड यहाँ से आएगा। ठीक है, या इसको पूरा क्लोन कर रहे हो, ठीक है, फिर npm आई, ठीक है, नोड मॉड्यूल्स को लाजमी डाउनलोड करना, तभी आपका npm रन डेव चल पाएगा। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ। कंपोनेंट में जाएंगे, अभी हमें कुछ भी नहीं करना, ये गए हेडर में। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर आएंगे हेडर में, और कंट्रोल वी। फुटर में जाएंगे, यहाँ पर आए, फुटर में गए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर आगे कंट्रोल वी। हीरो सेक्शन पे आएंगे, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ लाके कंट्रोल वी। इधर आएंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, वो आ रही है नेक्स्ट लिंक की। ठीक है, कुड नॉट फाइंड ए डिक्लेरेशन फाइल और मॉड्यूल नेक्स्ट लिंक। ठीक है, कंट्रोल चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं, अभी तक यहाँ पे मॉड्यूल्स पूरे नहीं हुए। नेट प्रॉब्लम, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि नेट प्रॉब्लम है। नेट यहाँ से जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा, ये यहाँ से एरर हट जाएगा, इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इग्नोर दिस एरर। तो अब आ जाते हैं पेज डॉट टी एस एक्स पे। ठीक है, ये ब्लॉग का पेज था, इसको कॉपी किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड पहले से होता है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और किसको करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पेज डॉट टी एस एक्स है ना हमारा, इसको कॉपी किया। अब हमने सारा कोड वहाँ से ले लिया। ठीक है, अब ये फालतू चीज़ें जो हम लोगों ने रखी हुई है यहाँ पे, इसको हटाएंगे। सही है, जैसे ही ये देखो यहाँ पर ये कंप्लीट होगा, तो वो खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, इसकी इतनी टेंशन नहीं है, वो कुछ मॉड्यूल्स होते हैं वो डन होंगे, खुद ब खुद सही हो जाएगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉग जेसन थी लेआउट डॉट टी एस एक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, इस चिल्ड्रन के ऊपर हेडर ये, और नीचे फुटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी ये सब जितने भी है ना, ये जितने भी एरर है, ये अब गायब हो जाएंगे। ये गया एक, ये भी गया, जिसको हटा के दिखाना ही पड़ेगा आपको। ओह, ये नहीं चाह रहा, ये तंग कर रहे हैं बहुत। फुटर, एक सेकेंड, पहले हाँ फुटर, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट में आए, फुटर भी ठीक है, हेडर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी सही है। जहाँ जा रहा है लेआउट डॉट टी एस एक्स में आए, इसको हटाया, हेडर के आगे ये चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से एरर आया हुआ था, स्लैश फुटर।
सही है, ये भी एरर हट गया। इसको यहाँ से हटाएंगे एक दफ़ा। सही है। और हीरो, अब हमारा जो लाल सारा कुछ था ना वो सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, वो इस वजह से देखो पैकेजेस इंस्टॉल होने में टाइम लगाते हैं। ये चीज़ कभी भी इंस्टॉल होने में इतना टाइम नहीं लगाती। वही इंटरनेट प्रॉब्लम। ठीक है, सैनिटी में तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। अब देखो, वजह बता देता हूँ क्या था। जब भी आप गिटहब से क्लोन करते हो रिपोजिटरी, तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स नहीं होते। नोड मॉड्यूल्स के लिए npm i की कमांड आपने चलानी है। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि npm i जब आप चलाते हो ना, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पैकेजेस इंस्टॉल में। मुझे बहुत सारा टाइम, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, एक ही की वजह से मैं रिपोजिटरी क्लोनिंग की दूसरी वजह ये थी कि मैं नेक्स्ट जेस 15 में काम नहीं करना चाह रहा था, मैं 14 में काम करना चाह रहा था। तो मैंने नेक्स्ट जेस 14 को इंस्टॉल किया, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @14, और ये इसको मैंने प्रोजेक्ट को नाम दिया। ठीक है, 14 के अंदर मैं काम करना चाह रहा हूँ, 15 के अंदर नहीं करना चाह रहा। 15 के अंदर ये है कि वहाँ पे कुछ वार्निंग्स आती हैं। सैनिटी का सेटअप थोड़ा सा उसके अंदर, आप एक उसकी मैं आपको बताऊंगा, एक वो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, आप जो पूछते हो वहाँ पे एक वार्निंग्स देता है। ठीक है, तो इस वजह से, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको CLS करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब हमने सैनिटी को सेटअप करना है। अब हम क्या करेंगे, सैनिटी को सेटअप करना है। ठीक है, कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। बिल्कुल सिंपल है। इसको हम यहाँ से फिलहाल कर देंगे बंद। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या सैनिटी, जैसी जैसी हम लोग चीज़ें यस यस करते जाएंगे, सैनिटी वहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड करता जाएगा। वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, सैनिटी सेटअप किस तरह होगी, उसकी कमांड क्या होगी। ठीक है, कमांड आप याद कर लो। .io, यहाँ जाएंगे, इस करेंगे कमांड को कॉपी। ठीक है, ये कमांड है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, अब सैनिटी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, अब इसके बाद क्या हुआ, सैनिटी जब आपका इंस्टॉल होना शुरू होगा ना, अब मेरा ये गिटहब सैनिटी के साथ लिंक है। तो क्या होगा, ये मेरे पास अभी लॉगिन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यू आर लॉगिन विद दिस ईमेल। आपका अगर लॉगिन नहीं है, साइन अप नहीं है, तो क्या होगा, आपको बोलेगा कि भाई आप जाओ, ठीक है, साइन अप करो, लॉगिन करो। ठीक है, साइन अप करो, लॉगिन करो। सही है, अब देखो मेरा यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, अगर आपका नहीं हो तो आप साइन अप करवा, अगर साइन अप करवाएगा आपसे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माई ब्लॉग। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ईमेल आ रही है ना, वो आ रही है hemi II27287 8। ठीक है, ये मेरी ईमेल कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम लग रही है। अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे। अच्छा, इस अकाउंट को मैं यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे npm क्रिएट क्रिएट सैनिटी @latest किया। ठीक है, तो यहाँ पर उसने मुझे बोला कि ये ईमेल है, जबकि वहाँ मेरी ईमेल चेंज है। तो ये देखो, अनदर अकाउंट पे जाऊँगा। ठीक है, इसको मैं दूंगा यहाँ से 272878 email gmail.com। ठीक है, प्रॉब्लम कि जब आप देखो, अगर मैं ये देखता रहता ना, मैं बोलता नहीं मेरा तो सैनिटी का वो जो प्रोजेक्ट है वो तो यही बना हुआ है। ठीक है, ये है। अब मैं गलत अकाउंट में था सैनिटी का। ठीक है, तो मुझे ये सब कुछ चीज़ें नज़र ही नहीं आई, जबकि मुझे ये पता था कि ये देखो, ये अब इसने नीचे मुझे क्या किया हुआ है, माई प्रोजेक्ट, माई ब्लॉग, ब्लॉग्स, नेक्स्ट ईयर्स ब्लॉग्स, ब्लॉग वेबसाइट। ये मैंने पहले क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, कल मैं वीडियो बना रहा था। ठीक है, तो कल वीडियो बनाते हुए क्या हुआ, जब मैं सैनिटी की चीज़ें क्रिएट कर रहा था ना, तो अब मसला ये आया कि एक तो इंटरनेट प्रॉब्लम, एक नेक्स्ट जेस 15 का प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई। अब भी जब मैं ये बना रहा था ना, ठीक है, तो क्या हुआ, ये एक दफ़ा मैं ट्राई कर रहा था, तो मैंने देखा यार ये प्रोजेक्ट मुझे मेरे अकाउंट में नज़र ही नहीं आ रहे। ठीक है, फिर मुझे यहाँ से आइडिया हुआ कि मेरा ये ईमेल, मेरा यहाँ पे ध्यान गया, ये ईमेल मेरा है ही नहीं। ठीक है, ये मैंने दूसरा ईमेल वैसे बनाया था, एक क्लास के अंदर PIAIC की, मैंने इसको वैसे लॉगिन किया था। तो अब ये मेरा इस गिटहब के साथ लिंक हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके हम डिलीट करेंगे, हमें नहीं रखनी इतनी स्पेस। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको डिलीट करेंगे। माई प्रोफाइल पे जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, ये डिलीट,
ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके पहले से ये फालतू के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे, इनको डिलीट करो, ठीक है। बस एक डिलीट कर रहा हूँ, बाकी मैं सब कुछ स्किप करवा दूंगा वीडियो में। डिलीट, सब इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, कॉपी, डिलीट, ठीक है। अच्छा, ये है मेरा कोई फेक, मेरा ही अकाउंट है, लेकिन इसका मैंने असल में जो हमारा मेरा जीमेल है ना, उसमें मेरा ये नाम था, ठीक है। तो ये मेरा वैसे जीमेल था, मैंने किसी का यूज़ लिया था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया था, इसके साथ कनेक्ट कर दिया था, बट मुझे नहीं पता था, मैंने अपना अलग से बनाया था, ठीक है। वो मैंने आप अपने देख लिया होगा, ठीक है, दूसरा वाला था। बट अभी ये मेरा गिटहब के साथ ये कनेक्ट है, तो अभी हम इसी पे काम करेंगे। अभी हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे माय, या हम इसको नाम रखते हैं ब्लॉग, अब तो वहाँ से सारी चीज़ें डिलीट होगी, तो ब्लॉग रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा लेके चलेंगे, ठीक है। अभी मुझे बोल रहा है यूज़ द डिफ़ॉल्ट डेटा सेट कॉन्फ़िगरेशन, मैं बोलूँगा येस, ठीक है। अब ये डेटा सेट मेरे लिए क्रिएट करेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का पाथ, यस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉग लिखना था, मैंने वाई लिख दिया। मुझे लगा ये सवाल पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, अभी क्रिएट नहीं हुआ ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी हम सी एल एस करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपसे भी गलती हो सकती है, तो गलती को इतना बड़ा मसला नहीं होता, गलती हो जाती है तो आपने कंट्रोल सी करना है, ठीक है। हम यहाँ पर आए, कंट्रोल सी करने के बाद सी एल एस करना है, ठीक है। सी एल एस, अब गलती गलती हो गई है, यहाँ से चेक करेंगे स्कीमा की कुछ चीज़ें तो यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। सोर्स में चेक करेंगे, कोई स्कीमा वगैरह कुछ सैनिटी वगैरह की अभी तक कुछ चीज़ें नहीं आई, ठीक है। ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो बताने का मकसद है कि गलती हो सकती है तो करें क्या। अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई प्रोजेक्ट तो नहीं आ गया आपके पास, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, मुझे लग रहा है कि एक ना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आया होगा। ये देखो आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, बस मसला ही नहीं है, ठीक है। गलती हो गई तो क्या हुआ, कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, और ये हो गया डिलीट, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पे, डिलीट, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, जो कमांड थी, ठीक है, कमांड क्या थी, सैनिटी डॉट आई ओ पे आना है। यहाँ पे एन पी एम क्रिएट सैनिटी एट द रेट लेटेस्ट, कंट्रोल वी करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो आउटपुट पाथ मेरे दिमाग से निकले, मुझे लगा शायद क्वेश्चन पूछ रहा है तो यस करना है, या उसको एकदम पाथ प्रोवाइड करना है। तो प्रोजेक्ट का नेम, अच्छा अब देखो, इसने मुझसे क्या किया, डायरेक्ट प्रोजेक्ट का नाम पूछा, क्यों पूछा है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स नहीं पड़े हुए, ठीक है, मैंने सब डिलीट कर दिए। तो प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे ब्लॉग, बोरा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन रखनी है डेटा सेट की, मैं बोलूँगा यस। अब ये डेटा सेट क्रिएट करेगा, अब मुझसे पूछ रहा पाथ, ठीक है। तो पाथ है ब्लॉग, ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, यही ब्लॉग है, यस, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो वजह क्या होती है, ठीक है। जब आप चीज़ें क्रिएट करते हो ना, अभी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, अब इसने मुझसे ये क्यों पूछा कि प्रोजेक्ट का आउटपुट पाथ बताओ। ये मैं किसके अंदर रह के करूँ, नेक्स्ट जेएस वेबसाइट के अंदर रह के करूँ। अब ऐसा क्या हो कि ये मुझसे ये सवाल ही ना पूछे, ये वाला कि ये प्रोजेक्ट का आउटपुट पाथ बताओ, ठीक है। तो अब लोग बोलोगे ये क्या कर रहे हो मान भाई, बार बार सी एल एस कर रहे हो और क्लियर करवा रहे हो। अब मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है। चीज़ें समझना, अगर चीज़ें समझते हुए कुछ टाइम लग जाता है ना, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। एक दफ़ा इसको अच्छे से सीख जाओगे ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं पिछली वीडियोज़ जितनी मैंने बनाई है ना, उनको डिलीट किया है, इसी की बना रहा था, उसके अंदर हर वीडियो के अंदर मैंने बताया था, इस वीडियो के अंदर बताना भूल गया, इसको हमने डिलीट किया। यहाँ पर आए, ठीक है। अब देखो पाथ क्या है, नेक्स्ट जेएस वेबसाइट। आप मेरी वीडियोस देखते हो नेक्स्ट जेएस की, मैं उसके अंदर बताता हूँ क्या करता हूँ, मैं सीडी करके टैब प्रेस करता हूँ, यानी कि डायरेक्टरी हमारी गलत है,
अब हम किसकी डायरेक्टरी में आ गए, इस प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप करना है, इस फोल्डर के अंदर सैनिटी को थोड़ा सेटअप करना है। इस वजह से उसने मुझसे पाथ पूछा था। ठीक है, तो अब यहाँ हम पेस्ट करेंगे npm, याद कर लो उसको, क्रिएट सैनिटी @latest। ठीक है, एक दफ़ा चेक कर लेंगे, यही है। ठीक है, ठीक है, एंटर करेंगे। अब ये हमसे पाथ नहीं पूछेगा, देख लेना। तो इन चीज़ों को समझ लिया करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे पता है, मुझे एक दो दफ़ा डिलीट करना पड़ा, लेकिन चीज़ें समझ आ गई। ब्लॉग बिल्कुल सिंपल सा सेटअप होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, बल्कि नहीं, इतना सही है। अब डेटा सेट कन्फिग्रेशन, यस, अब नहीं पूछेगा। देखा, क्या बोला था, नहीं पूछेगा। अच्छा, अब मैंने देखो, मैंने क्यों उस वाले पूरे को क्लोन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो नेक्स्ट 15 में मैंने बनाया था। ठीक है, कन्फिग्रेशन में चेंज कर सकता था, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती, आपको समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने क्लोन नहीं किया, प्रोजेक्ट बनाया और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी मुझसे पूछ रहा, वुड यू लाइक टू ऐड कन्फिग्रेशन फाइल्स। देखो, जिस तरह टाइपस्क्रिप्ट की कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं, टीएस कन्फिग्रेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इस तरह सैनिटी की भी होती हैं। ठीक है, सैनिटी आपके एक हेड सीएमएस, इस तरह सैनिटी की भी होती है। सैनिटी आपका एक सीएमएस है, हेडलेस सीएमएस। ठीक है, तो उसकी भी कन्फिग्रेशन फाइल्स होती हैं। ठीक है, दो फाइल्स होती हैं, एक CLI सैनिटी CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और एक दूसरी होती है। ठीक है, उसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, वुड यू लाइक टू ऐड कन्फिग्रेशन फाइल्स फॉर सैनिटी। सैनिटी की प्रोजेक्ट की जो कन्फिग्रेशन फाइल्स है, आप इस जो आपका प्रोजेक्ट है नेक्स्ट का, उसमें रखना चाहते हो, मैं बोलूँगा येस। अगर मैं नेक्स्ट 15 में ये करता ना, तो पता है यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक अलर्ट आ जाता, वार्निंग आ जाती, एरर आ जाता। ठीक है, आप करके देखना, आपके पास आएगा। वो भी, उसका भी मसला नहीं है, वो आगे जाके हो जाता है ठीक, लेकिन क्या आप लोग समझोगे, एरर आ गया, आप छोड़ के बैठ जाओगे। ठीक है, वुड यू लाइक टू इम्बेड एंड सैनिटी स्टूडियो। क्या आप सैनिटी स्टूडियो चाहते हो। ठीक है, क्या आप नेक्सिस प्रोजेक्ट में भी आपको मिल जाए। ठीक है, एक सैनिटी स्टूडियो क्या होता है, ये। अब तो प्रोजेक्ट बन गया, अब हम उसको देख सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ आ जाएगा प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ये होता है स्टूडियो। ठीक है, क्या ऐसा स्टूडियो आप वहाँ चाहते हो। ठीक है, कि आप डायरेक्ट यहाँ से अपने जो आपकी नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट है, यहाँ से स्लैश करके आप मूव कर जाओ वहाँ पे, तो यस। और अब ये सैनिटी स्टूडियो कहाँ पे आ जाएगा, ये देखो, ये सैनिटी स्टूडियो हमने स्लैश किया, तो ये देखो सैनिटी स्टूडियो की यहाँ पे ऐप के अंदर सैनिटी स्टूडियो। अच्छा नहीं, अभी हमने दिया नहीं है पाथ, ये पाथ देंगे स्लैश स्टूडियो। ठीक है, तो यहाँ देखना, ये आ गया स्टूडियो। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट टू यूज़। देखो, सैनिटी आपके पास एक हेडलेस सीएमएस है, इसके अंदर कुछ बनी बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स का हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ई कॉमर्स को शो नहीं कर रहा, ब्लॉक का हो गया। अब टेम्पलेट्स क्या होते हैं, बने बनाए ब्लॉक्स बने हुए होंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपने खाली डेटा देना है। ठीक है, बने बनाए स्कीमा पड़े हुए होंगे। अभी हम स्कीमा बनाएंगे, स्कीमा बना के हम बोलेंगे कि ये हमारा स्कीमा है, इसके अंदर हम डेटा देंगे, तुमने वो डेटा क्या करना है, उस डेटा को फिर हम फैच करवाएंगे अपने पेजेस के ऊपर। अब इनके पास कुछ बने बनाए स्कीमा है, लेकिन हमें तो अपने स्कीमा खुद बनाने हैं। ठीक है, अब इनके पता नहीं किस तरह बने हैं, हमारे तो अलग बनेंगे। ठीक है, हमने किस तरह बनाने हैं, अपनी वेबसाइट के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हम अपने क्लीन प्रोजेक्ट विद नो प्री डिफाइंड स्कीमा। ठीक है, हम अपने स्कीमास खुद क्रिएट करेंगे। स्कीमा क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वुड यू लाइक टू ऐड द प्रोजेक्ट आईडी एंड डेटा सेट टू योर ENV लोकल फाइल। ENV देखो, जैसे हमारी गिट इग्नोर की फाइल होती है, जिसके अंदर हम लोग चीज़ें लिखते हैं, वो नहीं अपलोड होती किधर, गिटहब पे। ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है, आपकी कुछ डिटेल्स होती हैं। ठीक है, वो डेटा सेट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आप ऐसे नहीं रख सकते, तो हम उसमें रखते हैं ENV लोकल फाइल के अंदर। ठीक है, वो सेफ रहती है, तो हम इसको करेंगे येस। अब ये सैनिटी यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है तकरीबन, लेकिन देखो, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट, मेरे खुद के 15-20 मिनट लगे हैं इन सब चीज़ों को होने में। ठीक है, अपना कोई काम कर लेना, 10-15 मिनट 20 मिनट इसको छोड़ देना। ठीक है, इंस्टॉल होगा, अभी भी हो रहा है। ठीक है, पैनिक मत होना कि नहीं होगा, होगा ये। अब क्या है, मैंने इसको सैनिटी को आपको पूरा सेटअप करना सिखा दिया। ठीक है,
अब देखो करना क्या आप लोगों ने क्या करना है। अब ये ब्लॉक के अंदर है, यहाँ से अभी हम npm रन डेव करेंगे, ये हमारे पास चलेगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ किया लोकल होस्ट 3000। जो सेटअप हो रहा होगा ना, इस दौरान ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बीच में मत शुरू हो जाना। ये जो सेटअप हो रहा होगा ना, इसके बीच में साइड पे एक और कमांड प्रॉम्प्ट करके ये मत करना, ठीक है। वो अभी अभी देखो अभी कंपाइल होकर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। वो उस वक्त शो नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही होंगी। तो या आप पहले से इसको रन करके देन ये सेटअप करना, ठीक है। अभी ये कंपाइलिंग हो रही है। मेरा शायद थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। आपका मे बी शायद टाइम ना लगे, ठीक है, या मेरे से भी ज़्यादा किसी का नेट का प्रॉब्लम हुआ तो टाइम लगेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। देखो इसके जो नोड, ये जो हमने सेटअप किया था ना नेक्स्ट 14 का प्रोजेक्ट, इसमें इतना टाइम लग गया था। तो अभी ये हो गया, यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। अब ये हमारी वो वेबसाइट थी, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका हेडर है और ये इसका फुटर है, ठीक है, ठीक है। सैनिटी की खूबसूरती क्या है? सैनिटी की खूबसूरती ये है कि अगर ये दो ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब सैनिटी की मैंने आपको बोला था ना कि बने बनाए स्कीमा मौजूद है। तो वो स्कीमा क्या करेंगे, वो स्कीमा ये है, ये आपका टाइटल हो गया, ये आपकी लाइन होगी। वो स्कीमा इस तरह की फील्ड्स क्रिएट करेंगे यूज़र के लिए। उन यूज़र उन फील्ड्स के अंदर क्या करेगा, ये डेटा देगा और वो डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। किस तरह शो होगा? आप लोग बोलोगे क्या हम ये सब चीज़ें सैनिटी में बनाएंगे? नहीं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मैंने कहाँ बनाया हुआ है? फ्रंट एंड में। तो ये फ्रंट एंड के अंदर रहेगा। खाली सैनिटी से डेटा हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर मंगवाना है। तो हमें क्या ये बार बार इतने सारे स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाए? हम अगर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। एक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। बाकी स्ट्रक्चर क्या होंगे? जो भी सैनिटी में डेटा बार बार देगा, ठीक है, वो बाकी स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनते रहेंगे। वो स्ट्रक्चर कौन से होंगे? ये ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर डेटा मैंने डिफाइन किया कि यहाँ ये ऊपर इस तरह ये कैटेलाइजर आना चाहिए, फिर ये लाइन आनी चाहिए, फिर ये बटन होगा, ठीक है। अब सैनिटी के अंदर मैं कुछ फील्ड्स बना दूंगा जिसके अंदर से मैं डेटा लूँगा। अब वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब यूज़र के पास ऑप्शन होगा कि वो कितने ब्लॉक्स बनाना चाहता है। एक ब्लॉक बनाएगा, फिर दो ब्लॉक बनाएगा, तो जितने ब्लॉक बनाएगा वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी ये फालतू है ब्लॉक्स, हमें तो सिर्फ एक रखेंगे, एक से काम चल जाएगा, ठीक है। एक अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, बाकियों को तो रखने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम इन बाकियों को मिटा देंगे ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर है हमारे पास? hero.tsx में। तो हम इसको बंद करेंगे। हीरो इस पे आएंगे, ठीक है। इसको अब यहाँ से कर लेंगे बंद, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा भी दिखा देता हूँ, ठीक है, मसला नहीं है इसका। सबसे पहले सैनिटी का प्रोजेक्ट हमने क्या किया, इसको बंद करते हैं। सबसे पहले क्या किया, मुझे दो मसले थे। मैंने नेक्स्ट 15 इस्तेमाल नहीं करना था, और दूसरा मसला ये था कि गिट को मैं जब क्लोन करूँगा, प्रोजेक्ट क्लोन करूँगा, ठीक है, तो उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स नहीं है। तो उस नोड मॉड्यूल्स को मैं नहीं कर रहा इंस्टॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इंटरनेट प्रॉब्लम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। अभी मैंने वो वाला कमांड प्रॉम्प्ट डिलीट कर दिया जिसके अंदर मैंने npm क्रिएट नेक्स्ट ऐप @ और 14, ठीक है। उससे मैंने क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट बनाया, मेरे पास प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, ये तीन कंपोनेंट की तीन चीज़ें ये बनाई, ठीक है, और ये ब्लॉक का पेज बना दिया, ठीक है। ये ब्लॉक का पेज बना दिया, सही है। और इसके अंदर page.tsx की फाइल बना दी। अब इसका कोड मैंने कहाँ से लिया? इसका कोड मैंने लिया गिटहब से, ठीक है। गिटहब पे गया, ये मेरा गिटहब था, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। जो जो कोड लेने के लिए आएगा वो यहाँ पे फॉलो करना, ठीक है। रिपोजिटरी पे आए, ये ये मेरी वो थी, ठीक है। यहाँ से मैंने आया, यहाँ से बारी बारी करके मैंने कोड ले लिया, ठीक है। सोर्स में आए, ठीक है। ये आपके पास कोड पड़ा है, यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 15 के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, अब देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, npm क्रिएट सैनिटी @latest किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब ये कमांड आपको कहाँ से मिलेगी? ये कमांड आपको सैनिटी के डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी, ठीक है। sanity.io करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ से इसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको एकदम पेस्ट नहीं करना। अब आप देखोगे कि आप डायरेक्टरी में कौन सी हो। मैंने आपको बता चुका हूँ डायरेक्टरी बिल्कुल ठीक रखनी है। आप ब्लॉक के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके अंदर हो ना तो मसला है। तो फिर इसके अंदर क्या करना है, आपको सी डी लिखना है और ब्लॉग लिखना है, यानी कि मुझे ब्लॉग में ले जाओ, ठीक है। ये सी डी टैब प्रेस करना है।
उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम आपसे पूछेगा, मेरा कोई प्रोजेक्ट पहले से नहीं बने हुए थे तो उसने मुझसे अपने डायरेक्ट नाम पूछा, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम दिया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा यूज़ द डिफ़ॉल्ट डेटासेट कॉन्फ़िगरेशन, मैंने बोला येस। उसके बाद यहाँ प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट 15 के अंदर, यहाँ नेक्स्ट 15 आपके अंदर वार्निंग्स देगा, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ गया था कि उसने मुझे बोला कि रिएक्ट 19 और नेक्स्ट 15 के अंदर ये है कि आप थोड़ी बहुत गाइड पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपसे पूछता है कि पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है, पहले से इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, और ठीक है, तो आप क्या इसको दोबारा से एक ओवर करना चाहते हो, वो दो सवाल पूछता है, तो आप बोलोगे नो नो, ठीक है। अगर आप 15 से करो तो आपने वहाँ पे नो नो करना है, ठीक है। फिर उसने मुझे टाइप्स के रखनी है, मैंने बोला येस। उसने बोला वुड यू लाइक टू एम्बेड सैनिटी स्टूडियो, सैनिटी स्टूडियो रखना है, मैंने बोला येस। राउट क्या दोगे सैनिटी स्टूडियो को, अब राउट क्या, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने उसको बोला कि राउट क्या है मेरा, स्लैश स्टूडियो। तो अगर मैं स्लैश स्टूडियो करके सर्च करूँ तो मेरे पास क्या खुल जाएगा, सैनिटी का स्टूडियो खुल जाएगा, ठीक है, अभी आपको नज़र आएगा सैनिटी का स्टूडियो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसने मुझसे पूछा टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करनी, हाँ ये तो हो गया। इसने मुझे बोला टेम्पलेट, सिलेक्ट प्रोजेक्ट टेम्पलेट, मैंने बोला नहीं मुझे कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए, बने बनाए स्कीमा इसके पास होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। मैंने बोला नहीं, क्लीन एंड क्लीन प्रोजेक्ट देना, मैं खुद स्कीमास बनाऊंगा, ठीक है, और ख़ुद मैं चीज़ें करूँगा सब कुछ। उसके बाद ये इसने ENV फाइल का पूछा, जिसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट आईडी और वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम आधा घंटा भी ले सकता है, 15 मिनट भी ले सकता है, 20 मिनट भी ले सकता है, तो आपने वेट करना है, आपने इसको छोड़ देना। इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अभी स्टूडियो सर्च कर, अभी स्टूडियो भी टाइम लेता है। अब ये मत समझना कि सर्च ही नहीं हो रहा, ठीक है, नेट को यहाँ से बंद मत कर देना। अच्छा ये एक चीज़ याद रखना, जब भी इसको आप कर रहे हो ना सेटअप, यहाँ जाके अ, ये पंगे मत करना, ठीक है, कि यहाँ जाके इसको बंद कर रहे हो फिर इसको ऑन कर रहे हो, ठीक है, ये मत करना, ठीक है, फिर ये ख़राब हो जाएगा, फिर ये रोक देगा। जैसा है वैसे चल दो, और कोशिश करो कि अपने अगर वाईफाई इस्तेमाल करो तो राउटर के करीब हो जाओ, ठीक है। और इसको सैनिटी थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी स्टूडियो भी टाइम लेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो के अंदर आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ देखो आप, ये होता है सेक्शन, यहाँ पे क्या है, 50% जो है वो वीडियो देखी उन्होंने उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, और वो चले गए। ये मत किया करो, ठीक है यार। अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, इससे आपका ही फ़ायदा है कि नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। और सब्सक्राइबर के कोई इसमें चार्जेस नहीं होते, ठीक है, आप आओगे, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी ना, आपके पास जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपके पास सजेशन आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपने ये पार्ट देखा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नेक्स्ट पार्ट पे ढूंढते रहो, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, अब कमेंट्स देखते हैं। ये मैंने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, ये वो वाले कमेंट्स हैं। उम्मीद नहीं थी मुझे कितने कमेंट्स कर दोगे आप लोग, ठीक है। सैनिटी मैंने बोला था, हाँ सैनिटी, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ज़्यादातर पता है क्या बोला है कि पार्ट 2, ठीक है, ठीक है। बनाने में वीडियो टाइम लगता है, मैंने वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी लेकिन वही इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सैनिटी मैंने सेटअप कर दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने कर दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत समझना है प्रोजेक्ट हम किस तरह लेके चलेंगे, ठीक है। सैनिटी को थोड़ा समझना है, सैनिटी को सेटअप करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सैनिटी का स्टूडियो आपको ओपन करके दिखाना है, ये ओपन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम देगा। यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप करूँगा, ठीक है। इसको मैं अभी अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इसको अपलोड कर लूँगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ तक सारा काम कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, ठीक है, पार्ट 3 के अंदर फिर हम लोग स्कीमास क्रिएट करके डेटा फैचिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बोला स्टूडियो टाइम लेगा, स्टूडियो ने टाइम लिया। अभी मुझसे बोल रहे लॉग इन करो किस, हाँ ये आ गया, शुक्र है आ गया, मुझे लग रहा है ये आएगा नहीं, ये हो गया अमाद अली, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था ना कि आप जाते हो उसके अंदर व्यू प्रोफाइल में जाओगे, ठीक है, इसमें जाओगे। अब हम करेंगे लोकल होस्ट 3000। अब यहाँ पे सर्च करेंगे स्लैश स्टूडियो, अब ये हमारे पास आ जाएगा, अब जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा वो प्रोजेक्ट था। अच्छा दोबारा कर रहा है ये,
आ गया, ठीक है। वो पहले वहाँ पे क्या था कि मैंने उसको पहली दफ़ा बीच में कनेक्ट किया था ना। अब देखो यहाँ पे ये होता है सैनिटी का स्टूडियो। अब यहाँ पर हम चीज़ें बनाना सीखेंगे, किस तरह बनेंगी वो हम देखेंगे, ठीक है। नो डॉक्यूमेंट टाइप, चल लर्न हाउ टू ऐड डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह चीज़ें बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे स्कीमास किस तरह बनेंगे। अब यहाँ मैं कर रहा हूँ वाइंड अप वीडियो को, ठीक है। मैंने आपको बता दिया वेट करना है, थोड़ा स्टूडियो ओपन होगा, स्टूडियो ओपन होने के बाद उसको गूगल के साथ लिंक करना है, ठीक है। लिंक करने के बाद इस तरह आप स्लैश स्टूडियो करोगे, ये तो स्ट्रक्चर आ गया ना, स्लैश स्टूडियो। अब ये स्टूडियो आ गया, अब यहाँ पर हम काम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कोई 15 से 20 मिनट की या 25 मिनट की वीडियो होगी, समझो, ठीक है, किस तरह इसको सेटअप करना है। ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसी के बाद अपलोड करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वीडियो के अंदर सैनिटी बहुत अच्छे से समझेंगे, स्कीमास क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। देखो बिल्कुल हमारा ना ये स्टूडियो हटाएंगे, स्टूडियो की नीड नहीं है अभी। बिल्कुल बेसिक सा ये देखो प्रोजेक्ट है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल बेसिक सा प्रोजेक्ट है। अब ये जो ये बाकी चीज़ें ना ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। मैंने आपको पहले सॉरी बताना भूल गया था, देखो सैनिटी से हमने क्या करना है, ये जो है ना डेटा, ये डेटा हम सैनिटी से लेंगे, ठीक है। किस तरह, वो मैं स्कीमास के थ्रू लूँगा, ठीक है। स्कीमास के थ्रू फील्ड बनाऊंगा, फील्ड में बोलूँगा कि ये इसको तुम पोस्ट कर दो, इसको तुम समरी कर दो, इसको तुम ये कर दो। उसके अंदर यूज़र डेटा देगा। तो अभी हमें तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हमें तो बस एक स्ट्रक्चर से हम लोग सैनिटी को बस बताना है कि यहाँ यहाँ डेटा हमने देना है। तो एक स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है, इन बाकी स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं है। जब सैनिटी से क्या होगा, अगर उसको दूसरा ब्लॉक बनाना होगा वो दूसरी दफ़ा डेटा देगा, दूसरा ब्लॉक खुद ब खुद बना हुआ आ जाएगा। तो हमें ये बाकी ब्लॉक्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोड को नीट एंड क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इन कंपोनेंट्स में आएंगे, इस हीरो सेक्शन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे। अब देखो ये यहाँ पर जाके, यहाँ डिफ्स, ये डिफ्स है ना, यहाँ पर एक फील्ड ख़त्म हो रही है, तो हम इसको ये कर देंगे, डिलीट कर देंगे। कहाँ तक करेंगे, इस सेक्शन के ऊपर तक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एरर आ गया। अब आप ये मत समझना कि मुझे कोड हिफ्स होता है, ठीक है। ये देखो, ये अभी होता क्या है यहाँ पे। अच्छा ये वो है, गिटहब का सजेशंस आ रही हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आपने कोई ना कोई टैग ना, अब इतना सारा कोड मिटाया तो कोई एक आपने डिव मिटा दिया होगा या सेक्शन मिटा दिया होगा। देखो ऊपर सेक्शन है, ये सेक्शन है, ठीक है। और ये नीचे भी सेक्शन है, ठीक है। इसका तो मसला नहीं है, सेक्शन के ऊपर एक डिव है, इसके नीचे भी एक डिव है, इसका भी मसला नहीं है। तो डिव यहाँ पे मसला है डिव का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव लगाएंगे। अच्छा अब ये कैसे पता, ये मैं करके देख चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड करा था ना पीछे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था किस तरह करेंगे। फिर एक दफ़ा और लगाएंगे क्योंकि मसला भी हल नहीं हुआ ना। अब हो गया, अगर अभी भी ना हो तो एक और डिव लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक ब्लॉक रह जाएगा, ठीक है। ब्लॉक है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये एस है, ये भी कोड को आपके बहुत बढ़ा देंगी। तो किधर गया किधर गया, ये रहा लिंक के नीचे। अब ये लिंक क्या है, लर्न मोर वाला लिंक है, ठीक है। उसके नीचे से हम लोग इसको हटाएंगे, और कहाँ तक हटाएंगे, इस स्पैन तक, ठीक है। स्पैन तक इस वजह से क्योंकि हमने ऊपर कहाँ से शुरू किया, स्पैन से शुरू किया। तो अब और नीट एंड क्लीन हो गया कोड हमारा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये दो चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल है। अब ये डिटेल भी सही नहीं लग रहा है, इस डिटेल को भी हटा लेंगे यहाँ से। ऊपर आएंगे, अच्छा अगर ये वाला कोड चाहिए हुआ ना, ठीक है, सिंपल। अभी तो खैर मैं इसको सैनिटी को तो नहीं अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी तो इस डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। अब बल्कि मैं गिटहब से ना अपडेट कर दूँगा इसको, ठीक है। बल्कि आप लोग के सामने ही कर देता हूँ, कॉपी करूँगा, ठीक है। गिटहब पे अपडेट करूँगा तो गिटहब से ले लेना, ठीक है, कोड तो ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, भाई कोड लेने के लिए आ रहे हो तो फॉलो करके जाओ, ठीक है। क्योंकि अब देखो इसमें इतनी मेहनत लगती है वीडियो में, ठीक है। तो जो जो कोड लेने के लिए आएगा वो फॉलो लाजमी करें यहाँ से। मैं यहाँ पे अपडेट भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। सोर्स में आएंगे, यहाँ पर आएंगे कंपोनेंट्स में,
कंपोनेंट्स में आने के बाद आएंगे हीरो सेक्शन में, और अब क्या करना है, इसको यहाँ से एडिट करना है, एडिट कंट्रोल ए कंट्रोल वी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया। कमिट चेंजेस, अपडेट को हटाएंगे। आपने क्या सीख लिया, रिपोजिटरी को अपडेट करना भी इस वीडियो में सीख लिया, ठीक है। तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, ठीक है, यहाँ पर इसको वाइंड अप करते हैं। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं, मैंने आपको दिखाया, यहाँ तक कर लो, ठीक है। इसको नोट नीट एंड क्लीन कर लो। यहाँ पे सैनिटी का स्टूडियो, ठीक है, उसको सेटअप कर लो, ठीक है, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर करना स्लैश स्टूडियो, पहली बारी में क्या होगा, लॉगिन होगा, तो फिर दोबारा इसको स्लैश स्टूडियो करना, फिर आपके पास अभी ओपन होगा, ठीक है। दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है, इन चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। पहली बारी में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बारी में बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसे कि अभी हो गया, ठीक है। इस तरह का आपके पास एक स्टूडियो आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडियो के अंदर क्या है, आपका हेडर और फुटर शामिल है, ठीक है, ऊपर। अब बीच का ना कंटेंट आपने सेट करना है। अब वो कंटेंट किस तरह होगा, स्कीमा से बनेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या होता है, स्कीमाज होते हैं, ठीक है। सैनिटी के अंदर स्कीमाज होते हैं। स्कीमाज से क्या होता है, आप पहले स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे एक फॉर्म होता है ना, फॉर्म, एक रेज्यूम बिल्डर आपने बनाया था, रेज्यूम बिल्डर के अंदर आपने एक टेक्स्ट एरिया, एक फील्ड्स बनाई थी इनपुट की, बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स होती हैं। अब वो इनपुट फील्ड कौन सी होती हैं, हम यहाँ पर आएंगे सैनिटी डॉट आई ओ में, डेवलपर्स में आएंगे। डेवलपर्स में आने के बाद हम बोलेंगे कि हमें सिखाओ कि भाई सैनिटी है क्या, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन, आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज़ होती है। रेफरेंसेस में जाएंगे, ठीक है। रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके पास होंगे स्कीमा। स्कीमा पे आपने क्लिक करना है। अब देखो, यहाँ पे डिफरेंट स्कीमास आपको दिए हुए हैं, सही है। हम बोलते हैं कि हमें एक, किसका दो तुम, हम इसको किसका बोलेंगे, किसको बोलें, ये रहा टेक्स्ट। टेक्स्ट का स्कीमा बताओ। तो क्या होगा, इसके अंदर इसने सारी चीज़ें बताई हैं किस तरह स्कीमा क्रिएट करना। अब ये क्या है, जेसन के अंदर जब आप डेटा लेते हो ना, इस तरह लेते हो, स्कीमा पे भी इस तरह होगा, ठीक है। जस्ट क्या है, आपने स्कीमा लिख देना है, वो फील्ड्स बना देगा। अब वो फील्ड्स कहाँ बनाएगा, इस स्टूडियो में बनाएगा, ठीक है। किधर गया, किधर गया, यहाँ इधर इधर बनाएगा, ठीक है। यहाँ से यूज़र क्या कर देगा, उसको डेटा दे पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, फिर उसको दोबारा इस कोड में आके चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। इस स्कीमा से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस स्टूडियो के अंदर फीड्स बनाएंगे। उसको जब भी यहाँ से क्या करना होगा, नेक्स्ट चीज़ करनी होगी, वो यहाँ से डेटा देगा, पब्लिश करेगा। जैसे ही पब्लिश करेगा, यहाँ पे ब्लॉग बनकर आ जाएगा। अब ये चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मैं इसी पार्ट में कवर करवा दूँ, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक काम करो, ठीक है, सेटअप करो। टाइम लगेगा स्टूडियो को उसमें, इसकी सैनिटी को सेटअप होने में टाइम लगेगा। ये काम करो, नीट एंड क्लीन कोड हो गया, ठीक है, अब बहुत छोटा हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे किस तरह हम लोग स्कीमा क्रिएट करेंगे और डेटा फेच करेंगे, बहुत ईजीली, ठीक है।